सर्वे नंबर 130, सर्वे नंबर 130 नई बस्ती गोल्डन नगर. ते आग लागलेली आहे. 8 घर आत्ता लागलेली आहे. सर नाही 8 घर जाळलेले आहे. आणि आत्ता तुम्ही पंचनामा करणार आहे की उद्या सकाळी? सकाळी करा. आता इथे सर्व लाईट वगैरे नाही आहे. सकाळी तुम्ही मला फोन करा, मी सर्व कार्यकर्ते देतो. एक पंचनामा करून तात्काळ काय मदत होऊ शकतं करा. गरीब लोक खूप जास्त. ओके सवेरे बोले भैया. बिंदास अबे चल उंगली पकड़ चल चल हट हट भाई चलो आगे चलो. हाँ ये बाजू वाला ये गैस का फिर ये घर फिर गैस का. चलो ना आओ तो ओ अली भाई हटो तो. रुक जाओ. ओ अली भाई इधर दिखाना भाई. अली हसन भाई एक बाजू वाला आगे चलो. हाँ अब देखो इधर हो आगे चलो. ये बेटा हटो हटो. हाँ एक ही है. हाँ मैं और वो अलग है. ये वो अलग है. ये बेटा लो साहब ये पानी है. ये टार्च जला पूरा ऊपर उधर ऊपर पूरा जो है ना पूरा ऊपर पूरा जल गया. ऊपर पूरा सामान था सब जल गया. और उधर तो सब बहन की शादी के पूरा सब तैयारी हो चुकी है. अंदर जाओ ना. वो भी कुछ पैसे थे जो इधर नहीं है ना. नहीं नहीं चलते रहा. ए रुक जा. पानी कर लो. जैसा पानी आएगा पानी भरपूर सबको मिलेगा क्योंकि मोटर खींचने वाला का मामला नहीं रहेगा तो सबको मिल जाएगा. और दोनों चालू करो. लाइन चालू करो. ध्यान से चालू करो. पानी बिल्कुल नहीं है. पूरे घर का पानी हम लोग दो दिन चले जाओ. ज्यादा गर्दी मत करो. अच्छा घर है. पूरा जल के तोड़ के समझ गिरने वाला है वो. अगर अपन उसको छुएंगे तो गिर जाएगी. ये हो गया. अरे ये भी आ गया. ये जो है अरे ये ऊपर का पूरा आधा बना रहा है. ये ऊपर का हिस्सा पूरा जल. वो ऊपर का पूरा जल गया. अब वो समझ लो जब सवेरे सब अपना सब साफ सफाई करेंगे पंचनामे के बाद तो और भी थोड़ा सी वाजे सब होगा मामला. क्योंकि वो ऐसा हुआ कि मतलब जो हिसाब से बस्ती के लड़के लग गए थे ना. ये समझ लेना अगर वो लगे तो समझ लो ही काम बना. वो मेरे से ऊपर का जला. हाँ उसकी वजह ऐसा है कि वो लोग आज मुकम्मल तौर पर लिखे इसके बाद शादी है क्या मामला है ना. वो जब तक के लिए सर ऐसे रहेंगे जब तक के लिए वो परिवार के लोग दूसरी तरफ अपने सिस्टम पे वो कर लेंगे है ना. तो अपन अभी तलाटी से बात करता हूँ तलाटी से है ना. वो बात हो जाएगी. भैया
बड़े दुख के साथ ये बात बोलना पड़ रही है कि हमारे शहर में गोल्डन नगर नई बस्ती सर्वे नंबर 130 में आग लगी और 8 घर जो बहुत ही गरीब मजदूर ऐसे लोगों के, हमारे भाइयों के 8 घर थे जो जल के मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। कई घरों के अंदर शादियां थी 2-3 महीने में, कई लोगों के वहाँ अभी शादी ख़त्म हुई तो सब सामान वगैरह था, मुकम्मल तौर पर सब खत्म हो चुका है। बहरहाल मालेगांव शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर हर 8-15 दिन के अंदर आग लग रही है और आग बहरहाल अलग अलग रीज़न, अलग अलग मामलात के अंदर लगती है। लेकिन जहाँ तक हम लोग सोशल काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हुकूमत महाराष्ट्र का या महसूल डिपार्टमेंट का या कॉरपोरेशन का कोई भी ऐसा सरकार का कानून नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को मदद हो। ये बहुत, हमारे जैसे लोग बहुत कोशिश करते हैं तो बहुत 5-10 हज़ार रुपये की मदद महसूल डिपार्टमेंट सरकार करती है। इसके ऊपर कोई भी नया कानून बनना चाहिए, इस तरीके का मुतालबा बहरहाल सियासी लेवल के ऊपर होना चाहिए। और समाजी तंजीमें जो है, दीनी तंजीमें हैं, सियासी लोग हैं, ये तो मदद करते हैं हमारा इंसानियत के नाते। और मैं अपील करता हूँ कि बाकी तमाम ही दीनी तंजीमें आगे आए और इनकी मदद करें। मैं खुद भी मेरे परिवार की तरफ से 5-5 हज़ार रुपया या 8 मकान वालों को मैं भी ऐलान कर रहा हूँ और अभी दे के जा रहा हूँ। बहरहाल ये यकीन दिलाता हूँ कि इन लोगों का दोबारा घर बन जाए, दोबारा इन लोगों का गुजर बसर अच्छी तरीके से हो। इसके लिए जो भी मदद लगेगी हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लोगों को भरपूर मदद करें। ओके।